देखिए, आजम खां पर इतना जुल्म हुआ है, इतना शोषण हुआ है यूनिवर्सिटी से लेकर के, तब भी वो हिम्मत नहीं हारे। क्या जौहर यूनिवर्सिटी मुद्दा होगा 2027 के चुनाव में? बिल्कुल, बहुत से मुद्दे हैं। चढ़ावा चोरी के साथ साथ, और चढ़ावा से साथ साथ इन्होंने जो लूटा है, भगवान राम का मंदिर में वो इन्होंने किस तरीके से लूटा है। तो इनसे जाना बताओ, इससे अधर्मी कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मिलने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रामपुर जेल पहुंचे। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद वे आजम खान की पत्नी से मिलने उनके घर गए और फिर आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान के साथ जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में शिवपाल सिंह यादव ने वहीं पुरानी बातें दोहराई कि सरकार ने आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसके साथ जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए यहां आने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ज्यादती कर रहे हैं उनको समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर ज़रूर सज़ा मिलेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी 2027 के चुनाव में एक मुद्दा होगी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक मुद्दा होगी, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी एक बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, इसके साथ साथ जौहर यूनिवर्सिटी भी एक मुद्दा है। आज सबसे पहले जिला रामपुर में आजम खां साहब से मुलाकात की है। अब्दुल्ला भी थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आजम खां साहब 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद, अब्दुल्ला 2 बार के विधायक, और वो उनकी पत्नी वो भी विधायक, प्रिंसिपल, राज्यसभा के सदस्य। ये सब कुछ रहने के बावजूद भी, जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी, इतने सीनियर के साथ इतने झूठे मुकदमे, केवल झूठे मुकदमे, एक भी बहुत भी कौन सी धाराएं लगी, क्रिमिनल। हाँ, अच्छा, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, क्रिमिनल धाराएं बताइए। ये कहीं पर भी आजम साहब ने, बताओ, यहाँ कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, और कितनी मेहनत करके सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने इसमें चंदा दिया है, और पूरी जनता ने जाने कहां कहां से झोली फैला करके चंदा करके तब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। और इतनी मॉडर्न यूनिवर्सिटी शायद बहुत ही कम यूनिवर्सिटी। मैंने तो अभी यहाँ पर सभी प्रोफेसर और सभी जो बीसी साहब से लेकर के, डीन से लेकर के, सभी जितने भी हेड हैं डिपार्टमेंट के, सबसे बात करी है। मैं इन सबको भी बधाई देना चाहते हैं। ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और शिक्षा ये तो सभी, मैंने तो देखा है कि जहाँ पर सहायता ही करते हैं, कोई भी हो मदद करती है, लेकिन ये पहला यहाँ जो अजय कुमार सिंह, और सिंह और लिखता है। बताओ कितना पर
अत्याचार किया है शिक्षा जैसे मामले में। यार मेरा मन कर रहा है। तो ऐसे लोगों को फिर कभी न कभी देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जुल्म कर रहा हो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो अगर भगवान और इनको मानते हैं तो ऐसे लोगों पर तो वो भी करे, इसमें ईश्वर भी मदद करे, ईश्वर भी मदद करे। ऐसे लोगों को तो सजा ही मिलना चाहिए। सर और जैसे अरे सुन तो लीजिए शिवपाल जी। देखिए आजम खान साहब, मैंने बताया कि 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, अब्दुल्ला 2 बार के पत्नी उनकी राज्यसभा सदस्य रही, विधायक रही, प्रिंसिपल रही डिग्री कॉलेज में। तो बताओ, इन लोगों को झूठे मुकदमे लगा करके जेल, और कितने और झूठे मुकदमों में किस तरीके से क्रिमिनल धाराएं लगा करके, क्रिमिनल धारा। बताओ, यहाँ की जनता से हमने तो पूछा भी है, बताओ सब लोग तारीफ करते हैं जनता यहाँ की। कुछ ही लोग हैं शरारती लोग। शिवपाल जी से मुलाकात हुई है। अब मेरी बात हो जाती है, सुनने तो दिए क्या बोल रहे हैं आप लोग। पहले हमें अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बोलिए। हाँ, फिर पूछ लेना। तो कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे लगाए आजम खान साहब को। किस तरीके से चुनाव में, किस तरीके से बेईमान, कोई हरा सकता है यहाँ? अब्दुल्ला कोई हरा सकता है? आजम खान को कोई हरा सकता है? उनकी पत्नी को कोई हरा सकता है? जी बताओ, एक यहाँ सांसद आया और कैसे यहाँ की जनता ने जिता दिया हैं? केवल उनके नाम से ही तो जिताया, आजम खान साहब के नाम से ही तो जिताया। तो इसलिए देखिए, इतने आजम खान साहब यहाँ पॉपुलर हैं। और कितना देखिए यहाँ पर काम कराया। जब मंत्री थे आजम खान साहब ने रामपुर की शक्ल को बदल दिया था, शक्ल को बदल दिया था। रोडें देख लो, यहाँ के बिल्डिंगें देख लो, कितना काम करा दिया था। बताओ, आज तक इन लोगों ने, इन बेईमानों लोगों ने, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, बताओ यहाँ तक कि घास तक तो कटवाई नहीं, कोई काम किया है? अच्छा बता लो, कितना बजट समय ला करके यहाँ कितना विकास करा दिया था। यहाँ की शक्ल पूरी कितना अच्छा बना दिया था राम। लोग यहाँ पर पूरे लोग देखने आते थे, इस नक्शे को देखने आते थे। और एक नहीं, यूनिवर्सिटी को तो पहुँचाया, स्कूलों को, कॉलेजों को कितने बच्चे पढ़ते थे कॉलेजों में, जिनमें पढ़ते थे कितनी कम फीस, फ्री फीस, ऐसी शिक्षा यहाँ दे रहे हैं। तो उसका क्या हाल किया है? तो हम तो कहेंगे ऐसे जो अधिकारियों ने जो पाप किया है, हम तो कहेंगे कि हम लोग सरकार बनने के बाद जो इन्होंने पाप किया है तो इनकी सज़ा ज़रूर इनको मिलनी चाहिए। और भगवान से भी कहेंगे ऐसे लोगों को जो पाप किया है इनकी सज़ा जरूर देनी चाहिए। सर, आप तो खुद विधानसभा में मुख्यमंत्री आजम खान से मिलने आए हैं, तमाम सारी चीजों से अवगत करा चुके हैं, कराएंगे, क्योंकि जब घर से निकले तो बाहर तक की तमाम सारी चीजों का जिक्र किया है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम पूछना चाहते हैं, आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं, इनको पूछ लेना। 8 साल होने जा रहे हैं, कितना ये बजट लाए रामपुर के लिए,
ये सरकार, और कितना यहाँ खर्च किया है। लूटा तो बहुत है इन लोगों ने, कितना यहाँ खर्च किया है विकास में। यहाँ तक तो सुरक्षा तक तो कर नहीं पाए, जहाज तक तो छीन नहीं पाए, यहाँ विकास तो दूर रहा है, ईंट तो लगा नहीं पाए, कहीं पर भी कुछ भी काम इन्होंने किया हो तो बता दो आप लोग। लेकिन शिवपाल यादव जी आज आजम खान से जेल में मिले हैं। क्या जौहर यूनिवर्सिटी मुद्दा होगा 2027 की चुनाव में? बिल्कुल, बहुत से मुद्दे हैं। चढ़ावा चोरी के साथ साथ और चढ़ावा से साथ साथ इन्होंने जो लूटा है, भगवान राम का मंदिर में को इन्होंने किस तरीके से लूटा है। तो इनसे जाना बताओ, इससे अधर्मी कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के लूटा। पेपर लीक के साथ साथ से क्या बातचीत हुई आपकी? अच्छा, जौहर यूनिवर्सिटी को कैसे बर्बाद करना चाहते हैं? बर्बाद किया है। आज जेल में मुलाकात की है आपने, क्या कुछ विशेष रहा? क्या 2027 चुनाव को लेकर के आजम खान से जेल में मुलाकात हुई है? देखिए, आजम खान पर इतना जुल्म हुआ है, इतना शोषण हुआ है यूनिवर्सिटी से लेकर के, तब भी वो हिम्मत नहीं हारे। इतना जुल्म होने के साथ साथ वो हिम्मत नहीं हारे। लेकिन इतना जुल्म होने के बाद भी समाजवादी आजम खान के साथ नहीं। 27 का चुनाव नजदीक है, आप भी आए हैं, अखिलेश यादव अभी तक नहीं आए। देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी साथ है, हम साथ हैं, पूरी समाजवादी साथ है। पर आजम भाई से क्या बातचीत हुई है आपकी? कोई ऐसी बातचीत है जो आप? देखिए, अब लोकसभा चल रही है, लोकसभा भी चल रही है, लोकसभा में भी देख ही रहे बहुत मुद्दे हैं। शिवपाल जी अरे इसको शिवपाल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का दबदबा रहेगा? आपकी जेल में मुलाकात हुई है, 2027 चुनाव को लेके क्या उनसे बात हुई? क्या सीटों के बंटवारे को लेके बात हुई है? नहीं, उन्होंने बस यही कहा है कि 2027 में आप दौरा करिए, अखिलेश से भी कहिएगा, क्या कहिएगा? दौरा करें और सरकार बनाएं। सरकार बनाना बहुत जरूरी है। लेकर के भी बातचीत हुई है जेल में, बात होने तो दो। जेल में को लेकर के बातचीत हुई है जेल में। आप टिकट को लेकर के भी कोई बातचीत हुई है जेल में आजम खान से? अब टिकट क्या, तो देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वे सर्वा होते हैं, उसके बाद सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड होता है, वो बैठता है, वो तय करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे इतने सारे वो तय करते हैं, आरोप लगे, वो तय करते हैं। माना जाता था कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के लिए आखिरी फैसला करते थे। अब उन्होंने कहा है, हमसे यही कहा, हम समाजवादी पार्टी के थे और रहेंगे। कितना भी जुल्म हो, कितना भी अत्याचार हो, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव रामपुर नहीं है, आजम खान के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव रामपुर नहीं है, फिर अखिलेश यादव रामपुर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हैं? क्या? शुरू से यहाँ पर उद्घाटन किया था आपने जौहर यूनिवर्सिटी में आके 16-17 में, जब आप PWD मिनिस्टर थे, तो आज एक बोर्ड लगाया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो भी गलत है। मैंने तो जब दिया था तो यूनिवर्सिटी के लिए दिया था, यहाँ के छात्र छात्राएं प्रोफेसर सभी उसके लिए दिया था, यूनिवर्सिटी के लिए वो रास्ता दिया था, और गेस्ट हाउस बनवाया था, उसके लिए रास्ता दिया था। अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो अनैतिक काम कर रहे हैं, इसकी भी सजा मिलेगी। सरकार बदलने पर सरकार, और चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी होगा, अगर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी
तो निश्चित उनको सजा दी जाएगी। शिवपाल जी, आजम खान साहब ने जेल से कोई संदेश भेजा है आपके? हमारे लिए कहा कि पूरे प्रदेश में घूम के सरकार बनाओ। और अपने चीजों को लेकर जो चीजें चल रही हैं, चाहे जौहर विश्वविद्यालय की हो, चाहे केसर, जौहर, इसलिए तो आए हैं यहाँ, प्रयास कर रहे हैं, बचाना है, इसे बचाना है। यहाँ के देखिए जो हमने बात करी है VC साहब से लेकर डीन साहब से लेकर के यहाँ पर सभी प्रोफेसर से बात करी है, शिवपाल जी आजम खान साहब बात करी है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ है। और हम लोग बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश भी और सभी लोग इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। जी, जिस तरीके से बचाना है ये 2027 के चुनाव को लेके वोट हासिल करना मुस्लिम लीग, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वोट भी सब जानते ही हो आप लोग, सपोर्ट समाजवादी पार्टी को। ये तो बेईमान है सरकार, तो बेईमानी से भी लड़ना, आपकी बात बेईमानी से लड़ना है। 2027 में क्या MIM से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी? अब वो हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर है, जो भी राष्ट्रीय नेता होते हैं ना, वही बात करते हैं, तो करें ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे बात करनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें। ये जैन जी का जो इस वक्त आंदोलन चला है, जिसमें आपने देखा सरकार को भी झुका दिया, अब सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इस नई जनरेशन की तरफ आकर्षित हैं। और जैन जी और छात्रों ने, नौजवानों ने अहंकार, उनको आकर्षित करना, देखिए अहंकार सरकार का दूर कर दिया, घमंड दूर कर दिया। अगर छात्र नौजवान निकल पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी के भी अब शुरुआत हो जाएगी। जिस समय बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। पूरे समाजवादी पार्टी और हम पूरे छात्रों को, प्रदेश के छात्रों को, GNG के छात्र हो चाहे कोई छात्र हो, उनका सबका सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेंगे छात्रों का। और पूरे समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। शिवपाल जी, जेल में उनकी हालत की अगर बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें तो कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई, अपनी तबीयत कुछ बताई, कैसी रह रही है? देखिए, तकलीफें तो बहुत हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब इसका तो बयान तो नहीं करेंगे अभी। सर, कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अब देखिए इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा, जमीन पर लिटाया जा रहा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं, इतने सीनियर लोगों को तो वो नहीं मिल रही। तो विधानसभा में आप विपक्ष में हैं, तो क्या इन सब चीजों को अवगत करेंगे? हाँ, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन ये जो सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, ये अंधी भी हैं, बहरी भी हैं, भ्रष्ट भी हैं और बेईमान भी है। लेकिन विपक्ष समाजवादी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है सरकार बनने की, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा शिवपाल जी, क्या आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज थे? आप क्या उनको मनाने के लिए आए 2027 चुनाव को लेकर के? वो नाराज ही नहीं, कभी नाराज नहीं हुए। बताओ तो। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि काफी देर बाद सपा के विधायक और सांसद यहाँ पर आए, तो क्या कहेंगे आप, क्या उनको मनाने के लिए आए हैं आप? नहीं, देखिए, सांसद भी आए और समाजवादी पार्टी के लोग भी आए धरना प्रदर्शन में, वो शुरू दिन से ही आए हैं। शिवपाल जी, रामपुर में समाजवादी में 2 फाड़ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? शिवपाल जी, रामपुर में समाजवादी पार्टी में अभी भी 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। कोई फाड़ नहीं, कोई फाड़ नहीं। सांसद जी अलग है, ये आप लोगों की बातें हैं। सांसद अलग है।